हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24। आज के इस 10 मिनट शो में हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल्स होती हैं इंडियन हिस्ट्री के बेसिस पे, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत, तराइन, बक्सर, हल्दीघाटी, कलिंगा। तो इस सेशन को मतलब अटेंड करने के बाद ना आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो ये कि पर्टिकुलर बैटल कौन से सन में हुई थी और कहाँ पे हुई थी और उसका विनर कौन रहा और उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो ये आपको चार जो फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर सबसे पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? यस, अगर आपने सोच लिया है तो बिल्कुल सही सोचा है, दैट इज 261 बीसी। ठीक है, तो जो कलिंग का युद्ध है वो लड़ा गया था, कलिंग वॉर। ठीक है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं कलिंगा वॉर। ठीक है, तो कलिंगा वॉर कब लड़ा गया? दैट इज 261 बीसी। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी। तो ये जो लड़ा गया था, ये लड़ा गया था, वापस से देखते हैं। हाँ, तो ये लड़ा गया था मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, मौर्य जो सम्राट के जो थे अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ। ठीक है, राजा अनंत पद्मनाभ, इन दोनों के बीच में क्या हुई थी? बैटल हुई थी और इसमें विनर जो रहे थे वो थे मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था। तो सिंध का युद्ध जो है आपका 712 ईस्वी में लड़ा गया था, 712 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस किस के बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद कासिम के बीच में और राजा दहिर सिंह के बीच में। ठीक है, मोहम्मद कासिम एंड राजा दहिर सिंह के बीच में क्या हुआ था? ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो विनर रहे थे वो थे आपके मोहम्मद कासिम। चलो इतनी चीज याद रख लेना। नेक्स्ट है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है कब हुई थी? सबसे पहली चीज तो ये आपको याद रखनी है 1191 के अंदर। किस किस के बीच में हुई थी? तो वो थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी ये। तो यहाँ पे क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तो ठीक है, इतनी चीजें याद रख लेना यहाँ से। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो है वो भी 1192 में हुई थी और इससे रिलेटेड और फैक्ट्स देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखो, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है कब लड़ा गया? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1192 के अंदर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो वही दो सेम पार्टीज, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ा गया। अच्छा, यहाँ पे जो विनर कौन रहता है? इसमें विनर जो है, विनर रहते हैं मोहम्मद गौरी। ठीक है, चलो देख लो आप यहाँ पे भी आपके सामने जैसे बिटवीन किस किस के बीच में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और विनर कौन रहा? मोहम्मद गौरी, जो कि अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। आगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? जो पानीपत की बैटल है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कहाँ लड़ी गई, कब लड़ी गई? तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 अप्रैल 1527। ये जो है डेट है आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, अभी थोड़ा सा इससे रिलेटेड देख लेते हैं किस किस के बीच में हुई है। तो ये हुई आपकी बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, ये चीज आपको याद रखनी है। बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुई और यहाँ पे विनर कौन रहे? वो रहे बाबर। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1527 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने थे और जिसमें विनर कौन रहा? बाबर। आगे देखो, अब देखो फटाफट से हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे सो दैट हमें काफी सारी बैटल्स कवर करनी है इन दिस स्पैन ऑफ 10 मिनट्स। तो हम थोड़ा सा फास्ट चलने के लिए इस फॉर्मेट में अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बैटल ऑफ खानवा जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट बैटल है। कौन कौन सी पार्टीज थी इसके अंदर? ये थी बाबर और राणा सांगा के बीच में। बैटल ऑफ खानवा जो है किस किस के बीच में हुई? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई, और जिसमें जो मुगल विक्ट्री है, मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो मुगल्स हैं वो जीत गए थे, यानी कि बाबर जो है जीत गए थे। और लोकेशन जो है कहाँ पे? खानवा राजस्थान की है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा जो है ये, इसमें पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व थी? तो वो थे बाबर, किसके अगेंस्ट में लग रहे थे? मोहम्मद लोदी के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, और नुसरत शाह के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। ठीक है, कौन? बाबर। तो यहाँ पे जो है मुगल की विक्ट्री होती है, और ये घग्गर रिवर के पास में जो है बिहार जो है वहां की लोकेशन थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, बैटल ऑफ घग्गर। नेक्स्ट है बैटल ऑफ चौसा। तो ये बैटल ये आपने कई बार पढ़ी होगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनती है। इसके अंदर पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व थी? तो शेर शाह सूरी जो है वो थे अगेंस्ट किसके? हुमायूं के अगेंस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुगल्स इसमें हार जाते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आप याद रखना। और कहाँ पे हुई थी ये? तो चौसा जो है एक तरीके से बिहार के अंदर है ये लोकेशन, तो वहां पे ये बैटल हुई थी। नेक्स्ट है बैटल ऑफ हल्दीघाटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है इसका ईयर भी लिख रखा है, तो आप साथ के साथ में ईयर भी याद करते जाना। जो बैटल ऑफ चौसा है ये कब हुई थी? 1539 के अंदर। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस वाले का भी मैं थोड़ा डिस्कस करना भूल गया, एक बार वापस देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे जो बैटल ऑफ घग्गर है वो कब हुई 1529 के अंदर, और जो बैटल ऑफ खानवा है, ठीक है, ये हुई 1527 के अंदर, ठीक है, 1527, और ये बैटल ऑफ घग्गर 1529, और यहाँ पे बैटल ऑफ चौसा 1539। और अब बात करते हैं बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी आपको पता ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दीघाटी कब हुई थी? ये 1576 में, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, 1576 में ये बैटल हुई थी। महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, वो और अगेंस्ट दी अकबर फोर्सेस लेड बाय मान सिंह, ठीक है। अकबर की तो फोर्सेस थी, लेकिन उनको लीड कौन कर रहा था? तो वो थे मान सिंह फर्स्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुई थी? ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ठीक है। यहाँ पे जो है मुगल की विक्ट्री रहती है, और ये कब होती है? ये होती है 18 जून 1576 को, तो याद रखना ये भी। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है, ये किस किस के बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था इंग्लिश फोर्सेस के बीच में और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में लड़ा गया था ये, और यहाँ से जो है इससे कोई रिजल्ट खास की मतलब निकला नहीं था, इनकंक्लूसिव माना जाता है इसको। लोकेशन जो थी कार्नेटिक रीजन, जो कि साउथ इंडिया में आता है, ये पूरा अगर आप मैप देखोगे तो ये वाला जो पूरा रीजन होता है इसको कार्नेटिक रीजन कहते हैं, ठीक है, कार्नेटिक रीजन। ओके, और यहाँ पे बात करोगे कब से कब तक चली थी ये, तो ये चली थी 46 से लेकर 48 तक, यानी 1746 से लेकर 48 तक ये बैटल चली थी। इसके बाद देखो बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो है, इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी? तो वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट सिराजुद्दौला, ठीक है, जो कि नवाब के बंगाल हुआ नवाब ऑफ बंगाल हुआ करते थे, ठीक है। कहाँ के बंगाल नवाब थे? तो वो थे बंगाल के नवाब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला। यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या हुआ था? रिजल्ट ये था कि जो मतलब यहाँ पे मीर जाफर को जो है बना दिया जाता है नया नवाब ऑफ बंगाल, और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? वो जीत जाती है इस पूरे वॉर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बैटल ऑफ प्लासी के अंदर, तो ये बैटल क्यों हारे थे? क्योंकि जो मीर जाफर है, इनको एक तरीके से ब्राइब दी गई थी, जो हमारी मतलब जो ये अंग्रेज थे, इन्होंने ब्राइब किया था मीर जाफर को कि तुम जो है यहाँ पे सिराजुद्दौला के साथ युद्ध मत लड़ना, तो तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे, जैसे हम ये युद्ध जीत जाते हैं तो हम तुम्हें क्या बना देंगे? नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। तो ये सुन के मीर जाफर ने क्या किया? गद्दारी करी, और इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी जो है सिराजुद्दौला हार जाते हैं, ठीक है। तो ये कब होती है? ये होती है 23 जून 1757 को, ठीक है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757 को, ठीक है। तो 1757 इज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट देखो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, ठीक है। देखो यहाँ पे बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश जो है, ये मैं एक बार हाईलाइटर ही ले लेता हूँ पेन की जगह। देखो बैटल ऑफ वांडीवर्स जो है एक तरीके से थर्ड कार्नेटिक जो युद्ध था उसी का पार्ट माना जाता है। यहाँ पे पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व थी? तो वो थी इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्सेस, ठीक है। इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस जो है दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व थी, और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या था? ब्रिटिश जो है यहाँ पे जीत जाते हैं, यानी कि इंग्लिश फोर्सेस जो है जीत जाती है बैटल ऑफ वांडीवर्स में। लोकेशन जो है वो तमिलनाडु की, और कब हुई थी ये जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो ये हुई थी 22 जनवरी 1760 को। चलो आगे देखो बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर है, कब किस किस के बीच में हुई? तो ये थी ब्रिटिश अगेंस्ट मीर कासिम, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो थे वो मीर कासिम के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, सुजाउद्दौला के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, और शाह आलम के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। मतलब आप देखो कि ब्रिटिशर्स एक तरफ थे, और ये वाली जो पार्टीज हैं जिसमें कौन कौन है? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, ये लोग अलग एक पार्टी में थे। तो इनके बीच में क्या हुई थी? ये बैटल हुई थी। तो यहाँ पे जो है बैटल क्यों हुई थी? तो बैटल इसलिए हुई थी क्योंकि जो मतलब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि ये टैक्सेस देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मीर कासिम को गुस्सा आया, और मीर कासिम ने क्या किया फिर यहाँ पे मतलब ये पूरी बैटल फिर आगे चली। कभी मैं आपको बताऊंगा जब हिस्ट्री के पूरे इस तरीके से चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें हम अच्छे से इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखो लोकेशन जो है बक्सर जो है कहाँ पर है? दैट इज बिहार में, और ये डेट आपको खासकर याद रखनी है, दैट इज 1764। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1764 में। आगे देखो बैटल ऑफ पोर्टो नोवा, ठीक है, बैटल ऑफ पोर्टो नोवा। ये कहाँ, ये जो है ये इंपॉर्टेंट बैटल बन जाती है, क्योंकि अभी तक जो है आपने काफी सारे बैटल्स के नाम सुन रखे थे, मे भी शायद इस बैटल का नाम नहीं सुना हो। तो ये जो हुई थी बैटल किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। और दूसरी पार्टी कौन थी? वो थी हैदर अली, जो कि कहाँ के राजा थे? वो थे माइशोर के राजा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जहां पर ब्रिटिशर्स जो है जीत जाते हैं, ठीक है। और कब हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपकी 1 जुलाई 1781 को ये पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट देखो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर
ठीक है। यहाँ पे जो है पार्टीज कौन कौन सी थी, तो वो थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, मराठास के अगेंस्ट में, ठीक है। ब्रिटिशर्स किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, मराठास के अगेंस्ट में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और ये कब से कब तक चली थी लड़ाई, तो ये चली थी 1803 से लेकर, ठीक है, 1805 तक ये लड़ाई चली थी। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है इसमें पार्टीज कौन कौन थी, वही ब्रिटिश, कहाँ पे किसके अगेंस्ट में, मराठास के बीच में ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हो जाती है। और यहाँ पे महाराष्ट्र और उसके आसपास के एरिया जो है, जैसे मराठा थे तो आप समझ ही गए होंगे। महाराष्ट्र कब से कब तक चली थी, तो ये सेकंड बैटल जो है मतलब थर्ड एंग्लो जो मराठा वॉर है ये चला था 1817 से लेकर 1818 तक, ठीक है। चलो ये भी चीज याद रखना। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो पार्टीज है वो कौन कौन थी, तो वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और दूसरे थे सिख, किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, तो वो थे सिख एम्पायर के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स की विक्ट्री होती है, ठीक है। और ये कब से कब तक चलती है, ये चलती है 1845 से लेकर 1846 तक चलती है। नेक्स्ट देखो बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली के बारे में भी जानते हैं। देखो यहाँ पे जो है एक ये स्मॉल बैटल थी, ठीक है। इट वाज अ स्मॉल बैटल नेवल दैट इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही छोटी सी नेवल बैटल थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है पोर्चुगल साम्राज्य जो है उसकी एक तरीके से बिगनिंग होती है। पोर्चुगल साम्राज्य की बिगनिंग हो जाती है एज ए कमर्शियल मोनोपोली, ठीक है। कमर्शियल मोनोपोली मतलब देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या है पूरी कहानी इनकी। तो जब मतलब जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे व्यापार करने आई थी तो उसके साथ कई दूसरी कंपनीज भी थी जो हमारे इंडिया में क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। और उन्हीं में से एक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी कौन थी, पोर्चुगीज। और इसके अलावा डच भी थे और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो इन सबके भी फ्रेंच और बाकी दूसरी बाद में आई थी, लेकिन सबसे पहले आई थी आपकी पोर्चुगीज, फिर उसके बाद आए थे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई चलती रहती थी क्योंकि दोनों ही व्यापार करती थी। तो जिस तरीके से आपको पता है कि दो लोग जब आसपास में व्यापार करते हैं तो उनके बीच में थोड़ी सी कहासुनी चलती रहती है। तो इसी बैटल मतलब इसी के चलते इनके बीच में एक नेवल बैटल हुई थी। और इसी की वजह से हमारा जो आज का मॉडर्न नेवल है ना उस वो मतलब इसी की वजह से कहीं ना कहीं बिगनिंग माना जाता है, ठीक है। एंड द बिगनिंग ऑफ एसेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज प्रेजेंस ऑफ इंडिया। और यहीं से क्या है कि फिर इसके बाद युद्ध होना स्टार्ट होते गए बैटल ऑफ स्वाली के बाद। तो इसलिए आपको याद रखना है कब हुई थी ये हुई थी 1612 के अंदर। बैटल ऑफ स्वालीस को बोला जाता है। इसमें विनर कौन रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्चुगीज जो थे इसके अंदर लूजर्स थे यानी कि हार गए थे। और बैटल ऑफ धर्मपात भी उसको बोला जाता है, धर्मात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके सो दैट्स द एंड ऑफ द सेशन। लेकिन आपको एक चीज सुनकर जानी है और वो ये कि वैसे तो देखो आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर देना सो दैट आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करो। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना GK24, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इसके अलावा आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। और तो और यहाँ पे MCQ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इसकी काफी सारी भरमार आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल रही है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाई नॉट टू डाउनलोड इट। तो मैंने आपका काम आसान कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है इसका लिंक डाल दिया है, वहां जाके आप इसको डाउनलोड करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो भी तैयारी कर रहे हैं सो दैट उनकी भी तैयारी अच्छी हो पाए। चलो फिर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।